मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साइड पे ओल्ड शियान है और इस साइड पे न्यू शियान, कि किस तरह से देखें एक तीरंदाज वाल के अंदर खड़े होकर बाहर के लोगों से जो है ना सिटी को बचाया करते थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा है कि इन्होंने किस तरह से ओल्ड सिटी को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग में मैं पहुँचा हूँ शान की सिटी वॉल के पास ही, बिल्कुल जो है ना एक रिवर गुजरता है, रिवर कह दें इसको या कुछ भी कह दें, ठीक है। मैं असल में चाइनीज़ टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो देख रहा था रूम में बैठे बैठे, तो मुझे एक लोकेशन दिखाई दी, वो मेरे बिल्कुल पास ही थी, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर। तो मैंने कहा क्यों ना आज की शाम इधर ही चक्कर लगाया जाए। तो जी ये बिल्कुल मिडिल में जो है ना ये फाउंटेन्स लगे हुए हैं, एक इस साइड के ऊपर और दूसरा उस साइड पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा उस ब्रिज से रोड पे चढ़ता हूँ और दोबारा उस फ्रूट्स स्ट्रीट फूड की तरफ चलते हैं। तो वाह, जस्ट लाइक वाह, पानी बहुत ग्रीन है लेकिन क्लियर है, पता नहीं क्या वजह है। चलो, अच्छा इस जगह को भी खोलने के लिए इन्होंने प्रॉपर टाइम लगाया हुआ है कि इस टाइमिंग के ऊपर ये एरिया ओपन होगा और उसके बाद इसको शायद बंद कर दिया जाता हो। चलें, हमारा विज़िट तो हो गया। अभी इधर है पार्क। ओह, बहुत से चाइनीज़ अंकल्स इधर, इनकी एक फेमस गेम है, शतरंज की तरह नज़र आती है लेकिन शतरंज है नहीं, वो खेल रहे हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि जो है ना फूड स्ट्रीट इनकी शुरू होने वाली है। सामने है शियान वाल, जिस तरह से बीजिंग वाल, वॉल ऑफ चाइना का नाम आपने सुना होगा, इसी तरह शियान के इर्द गिर्द भी, सारे सिटी के इर्द गिर्द इन्होंने एक वॉल बनाई हुई है। ये भी एंशियंट, जब से इधर से सिल्क रोड का आगाज़ हुआ था तब से ये वॉल इधर बनाई गई है। तो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत, मुझे लग रहा है कि इस वॉल की चौड़ाई जो है कम से कम 50 मीटर, 50-60 मीटर तो खामखा है। लो जी, यहाँ से शुरू हो गई है इनकी स्ट्रीट फूड, जिसकी मैं वीडियोस देख देख के आ रहा था। तो इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है, लेकिन मैं आपको पहले मैं शानवाल का व्यू देखना चाह रहा हूँ। पहले उस साइड पे चलते हैं, फिर जो है ना दूसरी साइड की तरफ मैं आने की ट्राई करूँगा। लो जी, इसने दो कुत्ते साथ साथ बांधे हुए हैं। यहाँ पर वाल के ऊपर जाने के लिए मुझे लगता है टिकट मिल रही है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ, अगर टिकट मुझे मिल जाती है तो ऊपर का टूर भी लगा लेते हैं। जिस तरह से रश है, कोशिश ही करनी पड़ेगी, बहुत से लोग ऊपर जा रहे हैं। तो ये सामने तो सारे के सारे रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ पर ये इनका टिकट घर है। तो चलें, कोशिश करता हूँ कि मुझे भी एक टिकट मिल जाए तो ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, ये मुझे मिली है इधर 54 युआन, तकरीबन पाकिस्तानी 2000 रुपये की ये टिकट। यहाँ से टिकट की एंट्रेंस थी और ये ऊपर वॉल के जाने का रास्ता है और वो उस साइड पे उतरने का रास्ता है। तो चल के देखते हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं शान वाल के ऊपर आ रहा हूँ। बीजिंग वाली वाल पे भी मैं नहीं गया, लेकिन ये मेरे सिटी में भी है, लेकिन मैं इधर फिर भी नहीं आया। चलें, लेकिन फर्स्ट टाइम ही सही, आ तो गए ना। तो चलें ऊपर चलते हैं, बहुत से लोग आए हुए हैं इधर। ये अब लोगों ने अपना ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहना हुआ है। वाह 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 वाह, ये इसका साइड व्यू है। इस साइड पर सिटी का एक एरिया है और दूसरी साइड पे ऊपर ये मैं जो इधर स्ट्रीट देखने आया था और शानवाल देखने का सीन बन गया। चले ऊपर चलते हैं और देखता हूँ कि इधर क्या सीन है। जस्ट वाओ, ये है बिल्कुल ऊपर शानवाल का एरिया। जिस तरह से मैं विड्थ बता रहा था, नीचे से भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, इधर ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ।
लेकिन इस साइड पे लोग कुछ थोड़े ज़्यादा हैं, तो मैं इस साइड पे चलता हूँ। यहाँ पे रुक के सिटी का व्यू आता है। हाँ, ये अभी वो जगह है जहाँ से मैं ऊपर आया हूँ। तो यहाँ पर अच्छा, इधर सारी इन्होंने जो होटल्स वगैरह हैं बिल्कुल अपने ट्रेडिशनल अंदाज में बनाई हुई हैं। यहाँ पर वॉल की साइड पे लालटीन वगैरह लगे हुए हैं, और उस साइड पे मैं जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि इस साइड पे ओल्ड शियान है और इस साइड पे न्यू शियान है। जिस तरह से इधर स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स वगैरह हैं ना, सारे के सारे अपार्टमेंट्स वगैरह, लेकिन इस साइड के ऊपर ओल्ड स्ट्रक्चर और ओल्ड आर्किटेक्चर पूरे का पूरा इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि सेपरेट किया हुआ है इस साइड को उस साइड से। वो उधर एक जगह बनी हुई है देखने के लिए, वॉल के दरमियान में इन्होंने कट लगाए हुए हैं। ये मुझे लगता है यहाँ पर ये मोर्चे हुआ करते थे, जहाँ पर शियान सिटी की हिफाजत के लिए तीरंदाज यहाँ पर रुकते होंगे, ताकि कोई भी शियान सिटी के ऊपर हमला ना कर सके। तो इस साइड के ऊपर है पानी। तो मुझे यूँ लग रहा है कि पूरा का पूरा जो है ना, ये शियान वाल की जो हिस्ट्री है शियान सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो इन्होंने वॉल ऑफ चाइना बनाई थी वो भी चाइनीज़ लोगों को मंगोलियन से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि जो भी आता था चाइना के ऊपर हमला कर देता था। तो शियान क्योंकि इनका बिज़नेस हब रहा है और यहाँ से ही सिल्क रोड का आगाज़ हुआ है, तो फिर इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने शियान वाल बनाई। तो अच्छा, एक इनका बाईसाइकिल रूट है और एक पैदल चलने वालों के लिए, लेकिन मुझे ऊपर बाईसाइकिल वाला तो कोई भी नहीं नज़र आ रहे। तो मैं उस साइड पे ही जाना पसंद करूँगा। तो बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं ना, वॉल के इस साइड के ऊपर ये मोर्चे बने हुए हैं। यहाँ पर इनके वो जो पहरेदार वगैरह फौजी वगैरह होते थे, आर्मी हिफाजत करती थी सिटी की आउटसाइड से। वो आउटसाइड एरिया है शियान का, और ये शियान का इनसाइड एरिया है जहाँ पर किसी तरह के कोई मोर्चे वगैरह नहीं बने हुए। तो ये वॉल भी शियान सिटी की प्रोटेक्शन के लिए ही बनाई गई बेसिकली। तो इसका कंसेप्ट भी इसका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल वॉल ऑफ चाइना के जैसा है। वॉल ऑफ शियान की जो हिस्ट्री है, इसको वैसे जो है ना नॉर्मली फोर्टिफिकेशन ऑफ शियान भी कहा जाता है, और ये सन 1300 से 1600 के दरमियान मिंग डायनेस्टी, क्योंकि चाइना की बहुत सी डायनेस्टी रही हैं, तांग डायनेस्टीज़ और इस तरह से बहुत सी और भी। तो मिंग डायनेस्टी के जो एम्परर था च्वांग, उसने शियान की फोर्टिफिकेशन की थी, मतलब इसको किला अंदाजी की थी पूरे शियान सिटी की। तो शियान को महफूज रखने के लिए दुश्मनों से और इन तरह के अटैक्स से और इन सब चीज़ों से, तो तब वॉल ऑफ शियान को बनाया गया था। तो है इनसाइड शियान सिटी, और ये है न्यू टेक एरिया शियान का। जैसे कि वेंडिंग मशीन लगी हुई है शियान सिटी वॉल के नाम से, आप कोई भी ड्रिंक वगैरह सेलेक्ट करें तो वो आप ले सकते हैं। और दूसरा, ओ इधर ये, अच्छा इधर ये गेम लगी हुई है बिल्कुल कि किस तरह से ये पूरा का पूरा ये गेम उस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही है। जब आप ये गेम खेलते हैं तो आप बिल्कुल उस टाइम में वापस चले जाते हैं कि जंग वाला जो ज़माना था, कि किस तरह से देखें एक तीरंदाज वॉल के अंदर खड़े होकर बाहर के लोगों से जो है ना सिटी को बचाया करते थे। ये पूरी की पूरी वीडियो गेम, जब वो आगे अंदर अगर वॉल के अंदर भी कोई एंटर हो जाता तो उसे तलवारों के साथ ख़त्म कर दिया जाता था। वाह। तो यहाँ पर ये जो सामने वीडियो गेम लगी हुई थी, और यहाँ पर इसके खेलने की तकरीबन कोई 48 युआन इसको खेलने की जो है ना टिकट है। वीआर के ज़रिए इसको खेला जा रहा है। सेम उसी चीज़ को इन्होंने वो प्रेजेंट किया हुआ है कि किस तरह से पुराने ज़माने में इनकी आर्मी वॉल के ऊपर खड़े होकर बाहर से आने वाले दुश्मनों को मारा करती थी। तो इस पूरी की पूरी वीआर गेम के ज़रिए ये देखें, ये बच्चा सामने खेल रहा है।
अब उसे समझ नहीं आ रही कि किधर जाऊँ। तो पूरा ये इन्होंने गेम एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पर खड़े होकर आप तीरंदाज बन जाते हैं और एनिमीज अंदर एंटर होते हैं और आप उनको मारते हो। ये पूरे का पूरा VR जोन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा है कि इन्होंने किस तरह से ओल्ड सिटी को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। यहाँ पर बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर और होटलिंग और हर चीज़ इन्होंने ओल्ड स्टाइल रखी हुई है। लेकिन ज्यों ही आप इस साइड पे देखते हैं तो सारे का सारा नक्शा बदल जाता है। यहाँ पर मैं आपको दोबारा इस जगह से चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर पूरे का पूरा न्यू शियान हमें नज़र आता है। सारे के सारे अपार्टमेंट्स, स्काई स्क्रैपर्स और सारा कुछ इस साइड के ऊपर। तो मतलब ये कि एक दीवार ने, शियान वाल ने ओल्ड शियान और न्यू शियान को अपार्ट किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी पहुँचा हूँ तो सारे का सारा इधर इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर शियान वाल का पूरा मैप बना हुआ है जो इसका 14 किलोमीटर, ठीक है। ये इधर तो विजिटर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे का पूरा मैप बना हुआ है जो पूरा 14 किलोमीटर कवर करता है। तो ये इस जगह पे अभी हम मौजूद हैं। तो यहाँ से जो है ना पूरे का पूरा तो सिटी वॉल, अच्छा ये साइकिलिंग के लिए टाइमिंग वगैरह है। तो ये देखें किस तरह से इस दीवार ने पूरे सिटी को सेंटर में कवर किया हुआ है। तो इस तरह से शियान की सिटी को मेन सिटी जो ओल्ड सिटी था उसको बाहर के एरिया से इस रिवर के ज़रिए कवर किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। रिवर से जब क्रॉस करके वॉल की तरफ आते थे तो यहाँ पर से जो उनके वॉरियर्स और आर्मी हुआ करती थी शियान सिटी की, चाइनीज़, वो यहाँ पर खड़े होके हिफाजत करते थे सिटी की। यहाँ पर बिल्कुल पूरे शियान सिटी का और शियान वाल का ये यहाँ पर साइड के ऊपर ये दरिया है, ब्लू कलर का जो पानी नज़र आ रहा है। तो ये साइड के ऊपर शियान वाल है जिसने पूरे के पूरे शियान सिटी को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो टूर गाइड वगैरह आए हुए हैं तो वो पूरे के पूरे जो इनके टिप्स आए हुए हैं, ये इधर बहुत सी इनके जो स्पॉट्स वगैरह हैं वॉल के ऊपर जो इम्पोर्टेंट उनके मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उनकी हिस्ट्री वगैरह भी इधर मेंशन की गई है नीचे। शोर काफ़ी ज़्यादा है, मेरी आवाज़ बहुत डिस्टर्ब हो रही होगी। तो इस तरह से ये ओल्ड शियान का पूरा स्ट्रक्चर है कि किस तरह से ओल्ड शियान के अंदर आबादी को शियान वाल ने प्रोटेक्ट किया रखा कई सालों तक। अच्छा जी, तो सिटी वॉल को घूमने फिरने के बाद अभी रात काफ़ी हो चुकी थी और वॉल के ऊपर कोई खास इतना लाइटिंग वगैरह का इंतज़ाम नहीं था, तो और कुछ देखने को बचा भी नहीं था क्योंकि मैंने तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के ऊपर सफ़र तय किया। अब मैं काफ़ी चल के थक भी बहुत चुका था, तो मैंने कहा चले आज के इस मिस्टीरियस शियान की सिटी वॉल के विज़िट को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आज के व्लॉग को भी इसी तरह से ख़त्म करते हैं। फूड स्ट्रीट को मैं फिर नहीं घूम सका, उसको फिर अगले पार्ट के लिए मैंने पेंडिंग कर दिया है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में।